जिस तरीके से आज मैं अपने YouTube चैनल से पैसे कमा रहा हूँ, उसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि हम भी सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके और YouTube से पैसे कमाएं। लेकिन दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले आपको चैनल बनाना होता है, वीडियो बनाना होता है और YouTube के कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें कि आपको पालन करना होता है। और इसके बाद आपको इन सब चीज़ों को करने के बाद YouTube का मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है जिसे कि आपको फुलफ़िल करना होता है। इसके बाद जाकर के आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है, आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है और उसके बाद आपके घर पे एडसेंस पिन आता है। और इतना सब करने के बाद आपको फाइनली अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करते समय आप में से 90% लोग नए होते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम मतलब YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका पेमेंट होल्ड हो जाता है। और अगर आज का वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं तो जब भी आपका फर्स्ट पेमेंट आने वाला होगा तो आपका भी पेमेंट होल्ड हो सकता है। और मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आपका एक बार पेमेंट होल्ड हो जाता है और मान लीजिए अगर आप गांव से हैं तो ऐसे में आपका कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप बैंक पे जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला था बट नहीं आ पाया, तो वो लोग आपको मजाक में लेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो गलती करने से पहले ही आप लोग सतर्क हो जाइए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बैंक अकाउंट ऐड करते टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों के मन में पहला डाउट आता है कि हमें कौन से बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहिए। बहुत सारे बैंक अकाउंट है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी भी बैंक को गलत नहीं बोल सकता। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको वो बैंक अकाउंट कभी भी नहीं ऐड करना है जो कि ग्रामीण बैंक वगैरह होता है, क्योंकि इनका वायर ट्रांसफ़र नहीं होता है। मतलब ये देश विदेश से पैसे नहीं आ पाते हैं। जो YouTube के पैसे होते हैं वो मोस्टली नहीं आ पाते हैं। तो आपको ग्रामीण बैंक को कभी भी अपने YouTube चैनल के साथ लिंक नहीं करना है। अब दोस्तों दूसरा आप लोगों के मन में सवाल आता है कि विकास भाई आप कौन सा बैंक अकाउंट अपने YouTube चैनल के साथ लिंक किए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने SBI बैंक को अपने YouTube चैनल के साथ लिंक किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं मेरा पैसा टाइम पे मुझे मिल जाता है। मुझे पहली बार दिक्कत हुआ था क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैंने वो गलतियां कर दी थी। लेकिन अब जो मैं आपको गलतियों के बारे में बताऊंगा इसे आपको बड़े ध्यान से सुनना है और अप्लाई भी करना है। दोस्तों जो आपको पहले चीज़ ध्यान में देना होता है कि जो आपका अकाउंट होता है, जब आप अपने अकाउंट को ओपन करवाने जाते हैं तो आपको हमेशा नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाना है। आप जाकर के बैंक में बोलेंगे कि मुझे नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो वो लोग खोल देंगे। अगर वो बोलते हैं कि ये क्या होता है तो आपको बताना है थोड़ा सा डिटेल में कि मेरा यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है, इसके लिए मुझे अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। या मान लीजिए अगर आपके पास पहले से बैंक अकाउंट अपना पड़ा हुआ है तो आपको अपने बैंक में जाना है और वहाँ पर आपको पूछना है कि क्या मेरा ये बैंक अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या नहीं। आपको थोड़ा सा अपने बारे में वहाँ पर बताना है कि मेरा बाहर से पैसा आ रहा है डॉलर में, तो क्या ये बैंक उसे ले पाएगा या नहीं। तो ये चीज़ आपको पूछना है। और अगर वो बोलते हैं कि बड़े ब्रांच में जाके ओपन करवाइए तो ऐसे कंडीशन में आपको बड़े ब्रांच पे जा करके और अपने अकाउंट को बड़ा करवाना होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला चीज़ जो कि आपको ध्यान में देना होता है कि आपको ऐसे बैंक अकाउंट को अपने YouTube चैनल के साथ लिंक करना होता है जिसका कि आपको स्विफ्ट कोड आराम से मिल जाए। मैंने जो ऐड किया है वो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मुझे इसका बड़े आराम से मिल जाता है और मुझे इसकी सर्विस बहुत अच्छी लगती है। बाकी मैं किसी भी बैंक का बुराई यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सब बैंक अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं पर्सनली SBI को यूज़ करता हूँ। जो YouTube का पेमेंट होता है वो 21 या 22 तारीख को भेज दिया जाता है और मेरे अकाउंट में 23 तारीख या 24 तारीख तक पेमेंट रिसीव भी हो जाता है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बैंक का हॉलीडे होता है तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा पेमेंट लेट होता है, बट अगर छुट्टी नहीं होता है तो मेरा पेमेंट मुझे टाइम पे मिल जाता है। बाकी आपको अगला चीज़ ये ध्यान में देना है कि जो बैंक होता है उसका एक स्विफ्ट कोड होता है, ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। मान लीजिए आपके एरिया का जो आपका बैंक है, मान लीजिए उसके ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है, मतलब जो भी आपका बैंक है उस बैंक के आप किसी भी आसपास के अपने ब्रांचेस के स्विफ्ट कोड को आप लगा सकते हैं, इससे भी आपका पैसा आ जाता है।
आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और बैंक के ब्रांच पे भी जाके बोलेंगे मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए तो वो लोग दे देते हैं। बाकी जब भी आप बैंक के डिटेल को यूट्यूब चैनल के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपको बड़े सावधानी से लिखना है। जो भी आपके पासबुक पे नेम होता है उसे आपको सेम टू सेम कॉपी करके लिखना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर होता है उसे डबल चेक आपको ज़रूर करना है और आपका जो स्विफ्ट कोड होता है उसे भी आपको डबल चेक करके उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। यानी नेम, उसके बाद नंबर, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है और इसके बाद आपको सेव करना है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें जो बताई हैं इसे आपको ध्यान देना है जब भी आप अपने YouTube चैनल के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं। आई होप करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।